आप सभी को प्रणाम, नमन, वंदन। आज आप लोगों से बात करने का मन किया। इधर बीच हम सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय जो घरों में रह करके अपने खुद के साथ व्यतीत कर रहे हैं, उसमें कुछ अनुभूति हुई, उसको आप लोगों के समक्ष शेयर करना चाहते हैं। शेयर करने के पहले आइए एक साथ गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। भाइयों, बहनों, बच्चों, हम सब लोग गायत्री परिजन हैं और इसके पहले हम सब लोग इंसान हैं। इस संकट की घड़ी में हम आप सब लोग कुछ न कुछ ज़रूर अनुभव कर रहे होंगे। तो हमने जो अनुभव किया आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जानते तो हम सब लोग बहुत कुछ हैं, लेकिन मान नहीं पाते हैं। और मानते क्यों नहीं? क्योंकि उसकी अनुभूति नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों से हम बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे कि इधर हम लोगों को शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार के भाई बहनों के मार्गदर्शन में घर पर ही रहकर अंतः ऊर्जा जागरण सत्र करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसकी दिनचर्या सुबह 3:45 से शुरू होती थी और रात के 9 बजे तक थी। इसमें 2 बातें बताई गई जो कि पहले भी हम लोग किए थे, बताया गया था, लेकिन वही चीज़ है कि बार बार अभ्यास करने से चीज़ें हमेशा बनी रहती हैं, नहीं तो फिर वो मस्तिष्क पटल पे नीचे चली जाती है। हर दिन नया जन्म और सोते समय हर दिन मृत्यु की शैया में हम सो रहे हैं। तो अनुभव यह हुआ कि हर दिन का हर क्षण, हर पल आप प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत कीजिए, यह मान करके कि यह दिन जो हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, यह बहुत बड़ा उपहार हमें प्राप्त हुआ। हम में से बहुत सारे लोग हैं, शायद उन्हें यह शुभ अवसर नहीं प्राप्त हो पाया हो। और इस भाव के साथ दिन भर रहने से आप खुद के वॉचमैन बने रहेंगे और समय के एक एक क्षण का सदुपयोग करेंगे। और यकीनन यह सभी के साथ है कि हर व्यक्ति यदि अपना खुद का वॉचमैन बने तो निसंदेह उसका मिला हुआ या पल, मिला हुआ खजाना, हर दिन जो मिल रहा है, दूसरे दिन उसमें से कुछ भी नहीं बचेगा, फिर नया मिलेगा। उस समय रूपी धन का एक एक क्षण अच्छे से व्यतीत करें। हम लोग ज़्यादातर अपने शरीर पर ही ध्यान देते हैं, शरीर के स्थूल रूप पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो बॉडी दिखता है, ये बाह्य शरीर जो है, भौतिक शरीर, इसके अलावा भी हमारा अंदर जो है, जो दिखाई नहीं पड़ता, जिसे हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, जानते हैं, वह है मन। और ये जो बॉडी हमारी है, जो शरीर है और जो मन है, इसको संचालित करने वाला जो है वो कोई और है, वो है हमारी आत्मा। हम सभी के घर में, पास में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में कभी न कभी यह अवसर आया होगा कि कोई व्यक्ति हमारे साथ जो रहता हो
वह यह शरीर छोड़ करके कहीं चला गया। शरीर तो यही रहता है उसका। इसका मतलब कोई चीज़ है जो शरीर को चलाता है, वह है हमारी आत्मा। क्योंकि वह अपने मन के अनुसार भी नहीं चल पा रहा है। नहीं तो जब वह रहता था तो उसका मन कभी पकौड़ी खाने को कहे तो कभी शिमला घूमने को कहे, लेकिन वह नहीं जा पा रहा है वो। इससे एकदम स्पष्ट है, जानते सभी लोग हैं, कुछ नई बात नहीं है, लेकिन यह चिंतन का विषय है, समझने का विषय है कि हमें हमेशा आज के पल का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। कुछ नया सीखने में अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखिए। गाड़ी की तरह कार्य करता है। जैसे गाड़ी ठीक रहेगा तभी उसमें बैठकर हम कहीं जा पाएंगे और ड्राइवर उसको चला के ले जाएगा। तो बॉडी को फिट रखने के लिए आप उचित आहार लें, व्यायाम करें और व्यस्त रहें। मतलब शरीर को हमेशा व्यस्त रखें, कुछ न कुछ कार्य करते रहें। यदि ये खाली रहेगा तो इसमें फिर इसका अंदर वाला जो दूसरा बॉडी का जो अंतः वाला है मन, वह चलने लगेगा। इसलिए शरीर को चलाते रहिए, खाली मत रखिए। और अगर मन चले तो चिंतन सही दिशा में जाए। इसके लिए अपना सुबह प्लान जो किए हैं उस ओर अग्रसर रहिए। तो बॉडी, माइंड एंड सोल, 3 चीज़ों से हम मिलकर बने हैं, न कि केवल बॉडी से। तो बॉडी फिट रखिए, माइंड को सही दिशा में ले जाइए, और सोल के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए सोल, प्राणायाम, सांसों का जो गति है वही आता है और जाता है, जिसकी वजह से हम हैं। तो ये ऑक्सीजन है जो हमारी बॉडी में जाता है और ब्लड सर्कुलेशन में हेल्पफुल होता है। तो आप सिर्फ अपने बॉडी पे केयर ना करते हुए अगर साथ ही अपने माइंड पे भी केयर करें, मीन्स आप कंट्रोल रखें, आप उसके कुशल ड्राइवर बने, आपका माइंड इधर उधर भटके ना। माइंड मीन्स यहाँ मन से है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, 3 तरह का यह शरीर होता है। तो स्थूल शरीर तो हमें आपको दिखता है, जिसमें कि हम लोग सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं तो जीभ, मतलब स्वाद में, या फिर दूसरा करते हैं तो बातियाने में, अनर्गल की बातें, इधर उधर की बातें, इनकी बातें उनकी बातें करने में हम अपना पूरा समय गंवा देते हैं। हम खुद से बात नहीं कर पाते हैं। तो चिंतन और मनन की बात हमने जो की थी, तो खुद के बारे में चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और खुद से बात कीजिए अंदर की तरफ, बिना बोले चिंतन करते जाइए। चिंतन किसका किया जाता है? भूत का। और भूतकाल में, मतलब बीते हुए समय में जो हुआ है उसे सीख लीजिए कि हमने क्या किया था, उसका परिणाम क्या दिख रहा है। सीख लेते हुए वर्तमान में खूब अच्छे से सुबह से लेकर रात तक का एक एक क्षण व्यतीत कीजिए। जो आपको दिख रहा है भविष्य है, वो फिर कल आपका वर्तमान ही रहेगा, अगर हम रहेंगे। नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, ये सोल कहीं जाती नहीं है। जब तक हमारे कर्मों का पूरा नहीं होगा हिसाब किताब, तब तक हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉडी में जा कर के फिर उसका ड्राइवर बनना होगा। तो शरीर मरता है, आत्मा नहीं। बॉडी हमारी जो आपको दिख रही है, हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा हो सकता है, अंदर से हमारे मन में पकौड़ी चल रहा हो सकता है हमारे मन में चल रहा हो कि इस समय हम वहाँ रहते, इस समय इनसे बात करते रहते। और तीसरा जो है, ये जो हम बोल रहे हैं आपसे या जो सोच रहे हैं, यदि जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है ये ना, वो न जाए तो दोनों काम नहीं करेंगे। इसलिए सुबह से लेकर रात तक आपको जो समय, जो मुफ्त में ईश्वर ने दिया है, कोई अदृश्य शक्ति है जिसने दिया है, उसका खूब उपयोग करिए।
जो इस चीज़ में आपका मन लग रहा हो, कार्य अच्छा हो, उसे करिए। स्थूल शरीर से काम करना होगा, सूक्ष्म शरीर हमारा मन है, उसको उसी में लगाइए। और कारण शरीर हमारा भाव है, हमारा भाव भी वैसा ही बनता जाता है। तो अध्यात्म के लिए, हाँ एक बात और, अध्यात्म के लिए लोग कहते हैं अरे ये एक उम्र आता है तब इसको करना चाहिए ना। आप भी अगर ऐसा सोच रहे हैं तो अपने सोच में थोड़ा परिवर्तन लाइए। सीखने की सबसे सही उम्र क्या होती है? सीखता आदमी जीवन भर है, तो बुजुर्ग होकर के, वृद्ध होकर के भी कर सकता है, जब जागे तभी सवेरा। लेकिन सीखने की सही उम्र क्या है, इसका आप लोग खुद ही पता लगाइएगा। आजकल तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो इन सारी चीज़ों को बता रहे हैं। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। और हाँ, मुख्य बात जो था उस पर तो हम अभी आए ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा समय आपका और चाहिए। 31 तारीख को गृह गृह यज्ञ है, घर घर यज्ञ हो। इस कोरोना संकट काल से बचने के लिए एक सैनिटाइज़र के रूप में यह कार्य करेगा। प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं आप लोग तो सप्ताह में 1 दिन करिए। वैसे प्रतिदिन अगर आप 24 बार गायत्री मंत्र बोल करके हवन कर लें। हवन में बस कुछ खास चीज़ आपको नहीं चाहिए, थोड़ा सा कंडा रख लीजिए आप, लकड़ी नहीं मिल पा रहा है तो ऊपरी मिल जाए, और गुड़, घी, चावल, हवन सामग्री मिल जाए तो उसमें मिला लीजिए और करिए। 5 आहुति ही गायत्री मंत्र की दीजिए, नहीं 24 दे पा रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र की आहुति दीजिए सबके कल्याण के लिए, क्योंकि सभी रहेंगे तभी हम रहेंगे। हमसे सब हैं, सबसे हम हैं, इसलिए यज्ञ जरूर करें घर घर में। हाँ, बहुत लोग कहेंगे कि भाई यज्ञ तो हमारे पंडित जी, पुरोहित जी कराते हैं, हम लोग कैसे कर पाएंगे। आप अभी भी अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं। हम आप सभी इस ईश्वर के अंश हैं। हम आप में सभी में वह शक्ति है कि आप हर कुछ कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं। भाव रखिए, भाव से। ईश्वर भाव के भूखे होते हैं। भावना से अपने सबसे पहले जिस भी इष्ट देवता को, जिस भी गुरु को आप मानते हैं, उनको नमन वंदन कीजिए कि इस कार्य के को जो हम करने जा रहे हैं, ईश्वर उसमें हमारी मदद करें। क्योंकि पवित्रता सभी को प्रिय है, तो भाव से पवित्रीकरण कर लें। क्योंकि मन, वाणी और अंतःकरण, मन हमारा, वाणी से हम जो लोगों से बोलते हैं, मन में जो हमारा अंदर चलता रहता है, और अंतःकरण में तरह तरह की भावनाएं होती रहती हैं, वो सभी क्या हैं, शुद्ध हो। इसके लिए 3 बार आचमनी कर लें। कोई संस्कृत में मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है, भाव से कर लीजिए, मन के लिए, वाणी के लिए और अंतःकरण के लिए। उसके बाद शिखा स्थान पे हाथ को रखते हुए उंगलियों, 5 उंगलियों को पानी में भिगाकर शिखा स्थान पर रखिए। यह शिखा एंटीना का काम करता है कि इससे आप वही चीज़ कैच कीजिए, जैसे आप पहले दूरदर्शन में देखे होंगे ना कि जिधर घुमाई उधर का पकड़ता है। तो जो कैच करना चाहिए, मतलब अच्छाइयों को ग्रहण कीजिए। उसके बाद प्राणायाम, श्वास प्रश्वास, श्वास की गति आपकी जैसी होती है वैसे ही आपका जीवन उतना ही छोटा बड़ा होता है। तो सहज गति होनी चाहिए आपकी श्वास की। उसके बाद शरीर के विभिन्न अंगों में को स्पर्श कराते हुए वहाँ शुद्धता का भाव रखिए। जिन जिन अंगों का आप इस्तेमाल करते हैं सभी अंगों को करिए, नहीं तो मुख, बाएं से दाएं मुख को, नासिका को, आँखों को, कान को, कंधों को, बाजुओं को, पूरे शरीर को स्पर्श कीजिए कि सभी अपने अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर रहे हैं। फिर इसके बाद चंदन धारण, चंदन मस्तिष्क पर लगाया जाता है। ये शांति का प्रतीक है कि मन में आपके शांति रहे। चंदन धारण करिए। अगर साथ में भाई बहन है तो एक दूसरे को चंदन लगाइए। आप हम देखते हैं कलाई हम लोग बांधते हैं, तो कलाई आपकी बंधी होगी, नहीं बंधी होगी तो बांध दीजिए और कलाई पकड़ करके अच्छे कार्य को करने का व्रत लीजिए। सहज है। और उसके बाद
धरती माँ का पूजन कीजिए। 2 4 5 मिनट इसमें लगेंगे। गुरु और माँ गायत्री का आवाहन करिए। गुरु नहीं कुछ आता तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर। ये भी नहीं आता तो गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, क्योंकि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। तो पहले गुरु वंदना कर लीजिए, फिर माँ गायत्री का आवाहन कर लीजिए। उसके बाद गायत्री मंत्र बोल करके अग्नि प्रदीप्त कर दीजिए, जला दीजिए। और गायत्री मंत्र बोल करके 5 बार, 11 बार, 24 बार आहुति दे दीजिए। 3 बार महामंत्र मृत्युंजय मंत्र का दे दीजिए। महाकाल का भाव से ही कर दीजिए कि जो आसुरी शक्तियाँ जो व्याप्त हैं वो सब नष्ट हो जाएं। इसको करने के बाद नमन कर लीजिए। यज्ञ पर शुरुआत करने के पहले उसको शीतल कर लीजिए, आरती कर लीजिए, नहीं तो अगरबत्ती से ही जला करके कर लीजिए। उसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, जो कुछ भूल हो गई हो उसके लिए क्षमा कीजिए। प्रणाम कीजिए यज्ञ भगवान को। जो जल आप रखे हैं वो सूर्य भगवान को अर्पित कीजिए शांति पाठ के साथ। नहीं शांति पाठ बोलने आता तो मन में भाव रखिए कि सभी को शांति प्रदान हो, इस भाव से करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। प्रदक्षिणा मतलब गति 24 घंटे देखिए हमेशा दिन रात चलता रहता है, रुकता नहीं है समय कभी। आप भी अनवरत अच्छे कार्यों में लगे रहिए, इस भाव से एक परिक्रमा कर लीजिए। हो गया यज्ञ हमारा यहाँ तक। उसके बाद क्षमा प्रार्थना भी कर लिया आपने, नमन भी कर लिया। सबके कल्याण के लिए प्रार्थना कर लीजिए कि भगवान सभी के लिए मांगना, अपने लिए मांगना तो अच्छी बात नहीं, लेकिन अगर हम लोक कल्याण की बात करते हैं तो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, याचना करिए कि ईश्वर सभी को सुखी रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रार्थना करने के बाद यज्ञ भगवान को प्रणाम कीजिए। पुष्प अगर है तो अर्पित कीजिए, नहीं है तो भावनाओं से अर्पित कीजिए, विसर्जन कीजिए। विसर्जन भाव भरी विदाई, जैसे आपके घर में कोई अतिथि आता है तो उसका स्वागत करते हैं और जाने पर भी उसका भाव भरा विदाई करते हैं। अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए और कोई गुरुगीत गा लीजिए। यज्ञ रूप प्रभु हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए, दिए याद है तो ये गा लीजिए। जय घोष कीजिए, सभी से क्षमा प्रार्थना कीजिए कि इसका स्तुति कार्य में जो कुछ भी भूल हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और इस तरह से यज्ञ वातावरण बनते बनते आ जाएगा। हम लोगों को भी नहीं आता था और अभी भी नहीं आता है। कुछ अपनी बातों को इस छुट्टियों के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान जो सीखा, जो अनुभूति हो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें जो कुछ भी भूल हो, त्रुटि हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी लोग बहुत ही बड़े हैं, सम्माननीय हैं, जानकार हैं। हम भी अपनी बात आपके समक्ष चूँकि मिल नहीं पा रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। और अगर हो सके तो ये मौन वाला जो चल रहा है आप लोग भी इसमें प्रतिभाग करिए। नहीं कर पा रहे हैं तो घर में ही कीजिए। समय सारणी वहाँ का हम शेयर कर देंगे और बाकी जो कुछ भी सहयोग बनेगा उसको करने के लिए हम सब लोग तत्पर हैं। हम गायत्री परिजन भाई बहन। शांति कहीं और नहीं, वो अंदर है। और जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए बार बार बैटरी है सबके अंदर है, लेकिन फिर चार्ज करना पड़ता है। उसी तरह से हम लोग भी कभी कभी उद्वेलित हो जाते हैं, कभी कभी मन में तरह तरह की बातें आने लगती हैं। उन सभी से निजात पाने के लिए थोड़ा सा मौन रहें, अपने से बात करें, अंदर की तरफ जाएं, स्थूल शरीर पर ही पूरा ध्यान न दें, सूक्ष्म शरीर पे कंट्रोल रखें और कारण शरीर भाव, क्योंकि आपके भाव को देख करके आपके बिना बोले आपकी बहुत सारी चीज़ों को समझा और परखा जा सकता है। इसलिए और भाव कैसा बनता है, वो विचारों से बनता है। जैसा आप विचार करते रहते हैं, जैसा सोचते हैं, मन उधर की तरफ ही भागता है। तो मन भागे ना, सही दिशा में लगे, इसके लिए चिंतन करिए, मंथन करिए और भूतकाल से सीख लीजिए, वर्तमान में रहिए। समय के एक एक क्षण का और सामर्थ्य के एक एक कण का सही ढंग से उपयोग करिए। अपने जीवन में 4 संविधा जो डालने की बात होती है यज्ञ के साथ में, कि सेवा, स्वाध्याय, उपासना, संयम का
पालन करेंगे। घृत की आहुति डाली जाती है जो 7 आहुति पहले यज्ञ करने के पहले। भाव यही रहता है प्रेम का उसमें कि सब अविरल प्रेम हम सब में बना रहे। हम सभी एक अपने केवल खुद तक, अपने परिवार तक सीमित न रहें। हमारा दायरा बड़ा हो, हमारी परिधि बड़ी हो। पूरे गुरुजी ने तो पूरे अखिल विश्व गायत्री परिवार की रचना की, तो हम सभी लोग सब में वही रूप देखें। सिर्फ अपने दायरे को अपने तक, अपने परिवार तक ही सीमित न रखें। हम सब एक जगह से आए हैं और एक ही जगह जाना है, फिर यहाँ क्यों भेद? सारा सृष्टि, सारा समाज सब एक है। एक भाव, एक विचार वालों लोगों को संगठित करिए और संगठित होने के बाद ऐसी विचारधारणाएं औरों में भी हो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला भाव सबके अंदर रहे। भेद क्यों करते हैं हम? जब ईश्वर ने भेद नहीं किया तो हमें भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जो कुछ त्रुटि हो क्षमा। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री।